वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों ये पार्ट 2 है बजट 2023-24 का। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फैक्ट हैं वो याद रखने हैं आपको, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन आएगा। जो भी एग्जाम होने वाला आरओ का या पीसीएस प्री का भी, उसमें भी एक साल पूछ लेता है कई बार पुराना। तो इसमें याद रखना है आपको दो चार चीज़ें। तो पहला है इसके अंदर कि बजट जो है वो कितने लाख करोड़ का था। तो दो था 45.03 लाख करोड़ का इस बार का 2023-24 का। 2023-24 का 45 लाख करोड़ का। इसके अलावा जो इसमें फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो रुपयों में भी पूछ लेता है कई बार करोड़ में। तो याद रखना 7.86 लाख करोड़ का है। पिछली बार था 7.55 लाख करोड़ का। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन आ ही चुका है पीसीएस प्री 2023 में, ठीक है। तो 2021-22 का 6.9 और 22-23 का 6.4 ही रहा। 23-24 का 5.9% की बात की है और 25-26 में 4.5% की बात की। तो ये आपको याद रखना है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। इसके बाद है कि जो घाटे होते हैं अलग अलग, इस पर भी सवाल आ चुका है पीसीएस प्री में और अलग एग्जाम में। जैसे कि इसमें प्राइमरी डेफिसिट है, इसे बोलते हैं प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है एफडी, फिस्कल डेफिसिट, और इसमें से अगर घटा दोगे आप इंटरेस्ट पेमेंट को, आईपी, तो एफडी माइनस आईपी, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, माइनस इसके अंदर जो आपका जो रिवेन्यू रिसीट्स है टोटल मिला के, प्लस जो आपने टैक्स जो आपने ऋण वण दिया था लोगों को वो अगर वापस ले लिया है आपने वो, प्लस अलग जो इसके अलावा और जो आपको रिसीट्स प्राप्त हुई हैं वो सारी की सारी। तो ये है एफडी, ठीक है, इस पे याद रखना। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभावी राजस्व घाटा मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये भारत में कब शुरू हुआ है? तो 2011-12 के बजट से शुरू हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये होता क्या है? तो ये क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट माइनस जितना भी आपने ग्रांट दी हैं कैपिटल क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर राजकोषीय घाटे का आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को पैसा दिया गया है, सरकार ने इस बार बजट में दिया गया है, वो आपको याद रखना है। तो पहला तो सबसे ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिफेंस के ऊपर, 4.32 लाख करोड़ का है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में देख लो आप 1.44 लाख करोड़ का है। इसके अलावा एजुकेशन में है 1.12, और ये हेल्थ मिनिस्ट्री का आ चुका है 88,956 करोड़ रुपीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ के ऊपर है, सब्सिडीज़ में जो पैसा दिया जाता है, इसका भी ऑर्डर कई बार पूछता है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। रूरल डेवलपमेंट में भी आप याद रख लो, इसमें 2.38 लाख करोड़ का एग्जैक्टली यही पूछता है सीधा, ठीक है। इसके बाद सब्सिडी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि सब्सिडी जो है 3 तरह की सब्सिडी होती हैं, हालांकि होती तो 4 हैं। इसमें फूड सब्सिडी हो गई, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, और पेट्रोलियम सब्सिडी हो गई, एग्रीकल्चर सब्सिडी होगी। पूछेगा इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी सब्सिडी के ऊपर? तो सबसे पहले ज़्यादा कौन सा है? फूड सब्सिडी, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? उर्वरक, और तीसरे पे है पेट्रोलियम। मतलब उर्वरक का मतलब है फर्टिलाइजर, ठीक है। तो फर्टिलाइजर, फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम आप याद रख लो, अगर एग्रीकल्चर को आप कट कर देते हो। इसके अलावा ये लिखा हुआ है पीएम किसान स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान स्कीम 60,000 करोड़ रुपये इसके ऊपर रखा ही आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और ये तो है 45.03 लाख करोड़। इसके अलावा टैक्स का जो ये नंबर पूछ लेता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा कितना है। तो टैक्स जितना हमारा जीडीपी, मान लें 100 रुपये हमारा टोटल प्रोडक्शन है, तो उसमें 11 रुपये जो हम कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं? टैक्स से प्राप्त कर लेते हैं। तो 11.1% है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो या परसेंटेज जीडीपी का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसके लिए कितना पैसा रखा था, ये याद रखना 89.5 है। ये सवाल आया डायरेक्ट, दोबारा भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके लिए 86,175 ये आया था एग्जाम में, ठीक है। और हेल्थ रिसर्च के लिए 2980, ये पूरा यही पूछ लेता। हालांकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर दोबारा आ जाए तो आप सही कर पाओ, इसलिए है ये। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके लिए पूछा था कि भैया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितना पैसा रखा है सरकार ने। तो इस बार रखा है 7200 करोड़ रुपया, ये याद रखना है इसके अंदर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये क्या है? तो 5 लाख की कब शुरू हुई थी? 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। कितने के लिए? तो पर फैमिली 5 लाख रुपये का ये एक तरह से इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, ठीक है। 50 करोड़ लोगों को ये कवर करती है, तो ये याद रखना है इसमें। और 12-15 करोड़ इसके वो भी हो चुके हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंदर है कि जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने कितना पैसा रखा, तो 69,000 करोड़ रुपये रखा है इसके लिए, ये याद रखना है, क्योंकि बड़े बड़े मिशन है उन्हीं का याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन रूरल के लिए कितना रखा है? 77,000 करोड़ रुपीज़ रखा है, ये दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मनरेगा के लिए घटा दिया है, 33% का कट किया है, इसमें 60,000 करोड़ रुपया कर दिया। पिछली बार जो है लगभग 73,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, ठीक है।
हालांकि ये बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन ये 70,000 करोड़ के करीब था पिछली बार, अभी 60,000 करोड़ कर दिया। तो ये याद रखना 60,000 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ये आपस में मैच कराने को आ जाएगा इसमें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसमें सबसे बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, लगभग 66% का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसके लिए लगभग 73,000 करोड़ रुपीज़ रखे हैं सरकार ने, ये याद रखना 73,000 ये करोड़ रुपये रखे हैं इसके लिए सरकार ने, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेफिसिट का ये मैं बता ही चुका हूँ पहले कि 6.4 6.5, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्टेट्स को जो है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही सरकार, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट जो है अपना जीडीपी का कितना % एफडी रख सकते हैं, तो 3.5% रख सकते हैं, +5 वो जो पावर रिफॉर्म्स है उसके लिए। इसके अलावा अपना तो ये याद ही रखना पूरा का पूरा कि 25-26 तक 4.5%, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर भी याद रखने हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो बात की है सरकार ने, जो रिसोर्स ट्रांसफर, सॉरी स्टेट को जो रिसोर्सेज ट्रांसफर होंगे, तो ये 18 लाख करोड़ रुपया हो रहा है, ये स्टेट्स को जो सेंटर देगी पैसा फाइनेंस, ये टोटल रिसोर्सेज हैं 18 लाख करोड़ रुपया, ये याद रखना है, कभी बार पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद है रिसीट्स और रिवेन्यू कितना कितना आया। तो देखो कैपिटल रिवेन्यू जो है, कैपिटल रिसीट जो है वो 8.70 है, और रिवेन्यू रिसीट्स जो है वो 26 लाख करोड़ का है। तो ये याद रखना है आपको कि कैपिटल कितना है और ये कितना है। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 10 लाख करोड़ रुपए का, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख करोड़ रुपए का, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 35 लाख करोड़ रुपए का है, दोनों याद रखना है। अभी जो हमारा बजट है उसके अंदर पहले होता था प्लान बजट, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अभी क्या कर दिया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है इसमें कि जो हमारा एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 2.9% ऑफ जीडीपी का ये होने वाला है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें कि जल जीवन मिशन के लिए वही 70,000 करोड़ रुपया, पहले 60,000 करोड़ रुपया था, ये याद रखना है इसके अंदर। पीएम आवास योजना के अंदर 79,000 करोड़ रुपीज़, पहले 48,000 करोड़ रुपया था, ये याद रखना है इसके अंदर, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। इसके अलावा हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है उसके ऊपर सरकार ने कितना % है हमारा अभी एक्सपेंडिचर, तो डायरेक्ट ये नंबर ही पूछ लेता है कई बार, 2.1%। तो ये पार्ट 2 था बजट का। थैंक यू वेरी मच।